अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर अमूमन प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू होती है। पिछले कई हफ्तों से बात हो रही है सैलाब की बात की जो सूरत हाल है, उस हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की और साथ साथ शहर कराची के जो मसाइल हैं उस पर तफसीलन हम अपने प्रोग्राम्स में बात की है। और अभी ये सिलसिला थमा नहीं था कि एक दफ़ा फिर बारिशों का आगाज़ हुआ और गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ़ शहरों में धुआंधार बारिश हुई और बारिश के बाद एक दफ़ा फिर उन्हीं मसाइल ने सर उठाया जो इससे पहले जिनसे हम नबरदाज़मा थे। बहरहाल ये गुफ्तगू चलती रहेगी और आज भी बारिश के हवाले से पेशगोई की जा रही है कि आज भी मुमकिन तौर पर शहर कराची में छोटे बड़े तमाम इलाकों में मुमकिन तौर पर बारिश हो सकती है जैसे गुज़िश्ता रोज़ हुई है। अब उन मसाइल के हवाले से भी यकीनन जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी गुफ्तगू होती रही है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दीगर मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल सका और उसमें से सर फहरिस्त जो मसला है वो है क्रिकेट का। अब ये लफ्ज़ मसाला क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ रही है, ये समझ लीजिए। बहुत सारे देखने वाले बड़े नालां हैं पाकिस्तानी टीम की, क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, ख़ास तौर पर अभी जो एशिया कप गुज़िश्ता रोज़ एक दिन कबल उससे ख़त्म हुआ है, उस हवाले से बहुत सारे पैगामात मेरे पास मौसूल हुए और देखने वाले चाहते ये थे कि इसके ऊपर ज़रा तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल आज मैंने कोशिश की है कि इस मौजू पे गुफ्तगू करें और तफसील से इन तमाम मामलात पर बात की जाए, यानी कि ये जो एशिया कप गुजर गया इसमें कैसी टीम की कारकर्दगी रही है और साथ साथ आने वाले दिनों में जो बड़े मैचेस होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की तैयारी का मरहला है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करनी है। बिला ताख़ीर मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ आज के मेहमान हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हमने स्पोर्ट्स के हवाले से किए हैं उसमें उन्हें हम मदऊ करते रहे हैं। ये पहला मौका है कि सुबह के वक्त उन्हें हमने दावत दी है और हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा है और स्टूडियोज़ आज तशरीफ़ ले आए हैं, क्योंकि बड़े नामसाइब इस वक्त शहर कराची में हालात हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, सड़कों पर ट्रैफिक जैम और ना जाने कितने मसाइल हैं। तो जनाब आप एक ब्रॉडकास्टर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा करते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने उन्हें मदऊ किया, मुनीर अल हक साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं जी बिल्कुल, और आपको यकीनन उसका अंदाज़ा होगा, मुझे यहाँ कुछ कहने की भी शायद ज़रूरत ना पेश आए। जी बिल्कुल। एक ही सवाल सबके ज़बानों पर है कि वो टीम की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा नालां हैं। वो ये समझते थे कि इससे पहले जैसे एक सुनहरी मौका वर्ल्ड कप में हमने गंवाया, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल इस एशिया कप में रही है। फरमाइए क्या सब देखते हैं जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासर, बहुत सारे आपके साथ स्पोर्ट शूट किए। आज आपका बड़ा हिट मॉर्निंग शो है, उसमें इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज आपके साथ प्रोग्राम में मैं शरीक हो रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट वो चीज़ है जो सबको जोड़ कर रखती है, आपको पता है। जब पाकिस्तान जीतता है तो जो बीमार चेहरे होते हैं वो भी खिल उठते हैं, बिल्कुल जो लोगों का मूड ख़राब होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन वही जब पाकिस्तान हारता है तो बिल्कुल एंटायरली कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब एशिया कप की अगर हम बात करते हैं ना यासर, तो अगर आप ये देखें कि जब एशिया कप में आपका जो सबसे मेन अपोनेंट हम समझ रहे थे इंडिया को, जब इंडिया की टीम एशिया कप से बाहर हो गई तो फिर इसके बाद तो अब हमने ये समझा कि जी अब तो एशिया कप हम जीत लेंगे, तब चैंपियन हम होंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम थोड़ा सा भूल रहे थे वो हम श्रीलंका की कारकर्दगी को भूल रहे थे कि जो पहला मैच तो हार गए इस टूर्नामेंट का, एशिया कप का, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 360 डिग्री टर्न लिया है और जो दौड़ लगाई है तो किसी को उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं और बहुत ही शानदार, जिसे कहते हैं कि एक टीम एफर्ट नजर आई, बहुत ही अच्छी टीम। और ये एशिया के लिए बहुत अच्छा है कि इस टूर्नामेंट में आपको अफगानिस्तान की टीम भी बहुत डिफरेंट नजर आई है और श्रीलंका ने तो खैर एशिया कप जीत के बिगल बजा दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी।
और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है श्रीलंका ने, जी। अभी उसे क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अब टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट हो चुकी है। जिस तरह से वो पैशनेट है ना उनके क्रिकेटर, जी, जी। इनके कोच इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर क्रिस सिल्वरवुड हैं, उन्होंने बहुत टीम को नए लड़के उनको मिले थे, उन्होंने किस तरह उनकी सलाहियतों को जांचा नापा और एशिया की नंबर 1 टीम बना दिया। तो श्रीलंका की टीम चूंकि बहुत अच्छा खेली, हर टीम उनको थोड़ा सा ले रही थी कि नहीं जी नए प्लेयर हैं, ये नहीं चल सकते, ये वो चीज़ नहीं है और हम अपने एक्सपीरियंस से इनको हरा देंगे, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को गलत साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाती है पाकिस्तान के ऊपर बात, जिससे आप कह रहे हैं कि लोग नाला है। देखिए नाला तो होंगे, बिकॉज के T20 वर्ल्ड कप भी आपके पास बहुत अच्छा चांस था, वहाँ भी भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी, आप पहुंचे थे और वो मैच एक आध कैच इंपॉर्टेंट छूट गया, चीज़ रह गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई, फिर उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उसके बाद यहाँ आपको मौका मिला, आप फाइनल में पहुंचे, फाइनल में इंडिया भी नहीं था कि जो साइकोलॉजिकल एक लड़ाई चलती है कोई, दोनों टीमें एक एक मैच जीती हुई थी। तो श्रीलंका को देखिए लग रहा था कि चले एक मैच आप हार गए, लेकिन जो फाइनल है उसमें फाइनल की तरह लड़ेंगे और पिछली जो भी इनसे गलतियां हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पहला मैच हम जो आखिरी ग्रुप सुपर 4 का मैच था श्रीलंका से, वो उस गलतियों को हमने दोहराया। मतलब अफसोस की बात यह है कि हमने उन गलतियों से कुछ सीखा नहीं। ऐसा ही है। वजह इसकी ये है कि उस सुपर 4 के मरहले में जो सबसे बड़ा चेंज बनता था वो फ़खर जमान की जगह हैदर अली को खिलाना बनता था। सुपर 4 का जो आखिरी मैच था उससे रिजल्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ना था। जब आपने हसन अली को खिला लिया, आपने उस्मान कादिर को खिला लिया, तो 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ एक प्लेयर ऐसा रह गया कि जिसने कोई मैच नहीं खेला और वो डिजर्विंग था। जब आप देख रहे थे कि फ़खर जमान से स्कोर नहीं हो रहा है, वो प्रेशर में है, दबाव में है। देखिए फ़खर अच्छे बैट्समैन हैं और शॉर्टर फॉर्मेट के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जब प्रेशर में आ जाते हैं या फॉर्म आपका हो जाता है तो उनको वहाँ पर हैदर अली को ट्राई करना चाहिए था। उसके दो फायदे होते, एक तो ये हैदर अली को मौका मिल जाता, थोड़ा उसका दिल बड़ा होता कि मैंने भी एशिया कप में खेल लिया। दूसरा ये अगर हैदर अली परफॉर्म कर जाते तो आपके पास फाइनल के लिए एक बैकअप होता। चले जी हम फ़खर को नहीं खिलाते हैं, हैदर को खिला लेते हैं, चलिए फ़खर को भी खिलाते तो आप हैदर को जो है वो कह सकते थे कि जी हैदर नहीं खेले। तो ये मेरे ख्याल एक गलती ऐसी हुई है जो छोटी सी गलती है, लेकिन उसको देखना चाहिए था। बाबर आजम का फॉर्म में नहीं होना, फिर आपकी जो दीगर प्लेयर हैं उसमें से इफ्तिखार कोई इतना एक आध मैच खेला हुआ कोई इतना नहीं चला, खुजिल शाह ने बहुत मायूस किया, फ़खर जमान की मैंने आपको बात की बहुत मायूस किया। फिर जो हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर थे लाइक शादाब नवाज, इन्होंने अपने तौर से अच्छी कारकर्दगी पेश की, कुछ की, लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ की ज़रूरत होती है, रिजल्ट होता है, की ज़रूरत होती है, जो रिजल्ट होता है वो नहीं। बल्कि आप ये देखें कि जब फाइनल में आपने 58 रन पर उनकी आधी टीम आउट कर दी, तो फिर वो 170 तक कैसे गए? आपने क्यों प्रेशर वो छोड़ दिया? आपने क्यों अपनी फील्ड को कैजुअली लिया? बिल्कुल मैच बिल्कुल आपको उन बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए था कि जो उस वक्त प्रेशर दे रहे थे। फिर लास्ट बॉल पे भी आपको छक्का लग गया। 170 जो है वो जाहिर है फिर फाइटिंग टोटल होता है। और फिर श्रीलंका की टीम ने जब इतना देखा कि हम 170 तक पहुंच गए, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग में कहीं मौका नहीं दिया और बड़े आराम से वो मैच जीत दिया। तो अब चूंकि अभी इंग्लैंड की टीम आ रही है, 7 मैचेस उनसे खेलने हैं आपको T20 एशिया, फिर फॉरन एक ट्राई सीरीज है न्यूजीलैंड में, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जो सबसे बड़ा मरहला है। तो अब देखा जाएगा कि क्या तब्दीलियां होती हैं। शान मसूद के हवाले से न्यूज़ आ रही है कि शायद उनको भी अब स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, दीगर और प्लेयर हैं उनकी भी बात होगी, लेकिन सुनहरी मौका पाकिस्तान ने गंवा दिया एक दफ़ा फिर। बिल्कुल इस पे सबको तकलीफ हुई, ये बात बिल्कुल सही मुनीर भाई ने की है कि ये एक बड़ा अहम मौका था। चाहे लीजिए कि आप जो हैं वो ये मैच बआसानी जीत सकते थे, लेकिन जो खामियां हैं उसके ऊपर बड़ी देर से जो है वो निशानदही की जा रही थी और उसकी फहरिस्त बड़ी तवील है। एक तो टीम की सिलेक्शन सही ना होना, और ये एक बड़ा मसला बड़े अरसे से चला आ रहा है, एक पसंदीदगी और नापसंदीदगी का। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और बड़ी देर से जो क्रिकेट के मुबसरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करने वाले, वो इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे दूसरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो हमारा एक ट्रायो है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो मुकम्मल हो चुका है। हमारे बड़े ख़ास मेहमान क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा उन्होंने किया है मुनीर भाई ने, और उन्होंने मिल के हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन रही हैं, जो कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में आप एक दफ़ा फिर देखने वाले हैं,
जमील अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बड़ी नवाजिश सुबह के वक्त आपने जो है वो हमें मैं अभी कुछ देर पहले तस्करा कर रहा था, शहर कराची में बड़ा मुश्किल है सुबह के वक्त घर से यहाँ तक आना, उस सड़कों की जो बहुत सूरत हाल खराब है, बहुत तकलीफ है। और रोज़ाना प्रोग्राम में इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन आज हमने सहमत दी है आपको जो क्रिकेट टीम की हार है, लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाला हैं, और वो ये चाहते थे कि बड़ी देर के बाद मौका आपको मिलता है कोई भी टूर्नामेंट जीतना, लेकिन जैसे भी मुनीब भाई से कुछ देर पहले इस हवाले से बात हो रही थी कि हम इसी तरह जो ये मौके ज़ाया कर देते हैं। लेकिन फिर सवाल वही होता है जो हमेशा से हम करते आए हैं कि ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मुदाखलत करना है दीगर मामलात में, ये हमने दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा जो हमारे यहाँ होता है। और उसके बाद जब शिकस्त हो जाती है तो फिर जिम्मेदारियाँ एक दूसरे को ऊपर डाली जाती हैं, और फिर जो हम अमूमन देखते आए हैं कि पाकिस्तान में, मुनीर भाई आप इत्तेफाक करेंगे कि ये जो नौकरी बचाओ मुहिम जो चलती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप तबसरा पेश कीजिए शिकस्त के हवाले से। भाई आप ये बताइए कि आपको दुनिया के कितने बोर्ड के चेयरमैन हैं जिनके नाम याद है या उनके स्टेटमेंट याद है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत है ना, बहुत कम। रमीज राजा साहब हर चीज के अंदर आके स्टेटमेंट, अभी तो एक लतीफा सुनाया उन्होंने कि जनाब जो अगले माह जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान जीत जाएगा जी, मतलब इतना कॉन्फिडेंट इस टीम के साथ, अगर इतना इनको मतलब एक एतमाद है तो मैं बड़ा हैरान हूँ। और वो जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर यार, वो उसने तो अल्लाह माफ करे जब वो पीसीबी में नहीं आए थे तो पीसीबी को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, फिर उनको कोच अपॉइंट किया गया, वो चीफ सिलेक्टर हैं, और जिस तरह का वो सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो खाली लैपटॉप लेके बैठते हैं, वो तो आती पीछे से। लेकिन जिस तरह ये जो टीम आपने जो देखी है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम में भी बैठ के बोल चुका हूँ 3-4 साल पहले भी, 3 साल पहले, कि 4-5 साल के बाद आप प्लेयर जो है ढूंढ रहे होंगे, अब आपको घुमा फिरा के यही प्लेयर जो है ना लाना पड़ रहे हैं। मतलब आप कोई, मतलब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना, कोई नया प्लेयर आपको दे नहीं रहा, सही है ना। अच्छा, अब मसला यह है कि चंद लोगों की इजारादारी है आपकी टीम के ऊपर, और वो लोग जो है ना जो फैसले कर रहे हैं वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर, जिसकी वजह से आपकी जो टीम है ना, मुझे आप बताएं ना यार कि मतलब इतनी खराब कारकर्दगी के ऊपर, मतलब कभी आपने सुना है कि मतलब 5-5, 6-6 इनिंग जो है ना, मतलब खराब होने के बाद भी जो है ना, मतलब कप्तान हो, वाइस कप्तान हो या चीफ सिलेक्टर हो, सब जो है ना डिफेंड कर रहे हो कि नहीं जी वो यूं हो गया, अब हम जो है ना इसको बेहतर करेंगे, और हम जो है ना, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, 4 प्लेयर जब आपके परफॉर्म ना कर रहे हो ना, इंक्लूडिंग कप्तान जी, तो फिर उसके बाद अगर आप जीतने की, देखिए जब आपने फाइनल मैच के अंदर 58 रन 90 ओवर में 58 रन और 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो आपने 112 रन बनवा दिए 11 ओवर के अंदर, तो ये मतलब आपको कप्तानी करना ही नहीं आती। देखिए जो इसके अंदर यहाँ पर नजर, अगर बीच में आप अगर जो है ना जैसे हारिस सरूफ को ले आते, नसीम शाह को ले आते, असल में हुआ क्या है, और विकेट भी आपने एक हासिल किए, इस पूरे उसके 5 आउट हो गए थे, 6 आउट हुए, और स्कोर कितना हो गया 170। आपने सिर्फ इस डर से नवाज से गेंद नहीं करा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड जो है ना वो जो है ना राजा पक्ष से खेल रहा है। अब मुझे एक बात, ऑफ स्पिनर अगर गेंद करता है तो क्या मतलब ये कि राइट हैंड के सामने नहीं आएगा क्या? यार ये तो क्रिकेट में 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मतलब जो जिसने पूरे टूर्नामेंट में इतनी शानदार बॉलिंग की है नवाज ने, आपने, हाँ मतलब आप लाओ तो सही, उसको आर्मर भी करना आती है भाई, उसको लाएं तो सही आप। अब आपने इफ्तिखार ने चले आए ना, अब आप देख रहे हो दोनों स्पिनर ने अच्छी गेंद की है, तो क्यों नहीं लेकर आ रहे उसको? अच्छा, फिर जब लेकर आए तो उसने 3 रन का ओवर किया, उसके बाद आपने फिर उसको जो है ना मतलब ये कि नहीं लेकर आए, और 16 रन करके और पड़वा के और जो है ना स्कोर इतना, उसके बाद जो आपकी जो ये जो 170 रन हो गए ना, देखें जिस तरह की क्रिकेट श्रीलंका खेलता हुआ आ रहा था, अगर उसको आप सामने रखें, उसने तीनों जो आखिर के ये जो मैच थे सुपर 4 के, ये चेस करके जीते थे ना, और पहली मर्तबा टॉस हारा, और फिर उन्होंने जो है ना मतलब बैटिंग की पहले, और जो है ना क्या कहते एक ऐसा टोटल सेट किया, तो जो उनकी बॉलिंग है, मतलब जो लड़का दूसरा वनडे T20 खेल रहा था, उसने आपके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, आपकी बैटिंग को तहस नहस कर। देखिए ये जो आपकी जो टीम है ना, ये है ही ऐसी, इतनी ही इसमें मतलब ये कि सलाहियत है, तो आप मतलब इस पे कोई पाकिस्तानियों को या इसको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टीम है ही इतनी। जब आप बासलाहियत खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर और पर्चियां खिलाएंगे ना, और इस तरह की दोस्तियां निभाएंगे, आप मुझे बताएं पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि यार शान मसूद को जो ना टीम के अंदर,
जो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूं, आप उसको खिलाने के तैयार नहीं है। और देखें वेस्ट इंडीज यहाँ आई ना, तो आपने मोहम्मद हारिस जो है ना, वो उसने पीएसएल के अंदर ओपन किया था, ठीक है ना, आपने 6-5वें नंबर पे लाके उसको तीनों जो है मैच खिला दिए। जब आप मोहम्मद हारिस को खिला सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो एक आदमी, और ये मोहम्मद हारिस और शान मसूद जमीन आसमान का फर्क है। कहां रन नहीं कर रहा वो, समझे ना। और आपने अब उसके लिए क्राइटेरिया कुछ और है, हारिस के लिए क्राइटेरिया कुछ और है, तो कुछ लोग पीछे से काम कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। और वो टीम के अंदर है, जो काम कर रहे हैं, काम दिखा रहे हैं ना, वही लोग हैं जिनकी वजह से टीम खराब हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टीम है ना, ये आपने जो अभी एशिया कप में आप लड़खड़ाते हुए गए, कोई मतलब कारकर्दगी, अगर आप देखते हैं ना, सिर्फ एक मैच आपने अच्छा खेला है इंडिया के खिलाफ, जो सुपर 4 में, बाकी आप पूरा वो देख लें, एशिया कप उठा के देख लें, से जीते कुछ ऐसा हुआ, 2 छक्के नसीम शाह ने मार दिए, अगर नहीं मारते तो शायद आप पहुंच भी नहीं पाते फाइनल। वो 2 छक्के मार के आपने जो चले, उसके बाद 121 पे आउट हो गए आप, फाइनल में आपने अपना हशर देख लिया। तो ये जो टीम है ना, ये अब 5-5 मैच खेलने के बाद यार कुछ नहीं है इनकी कारकर्दगी, 40 रन 42 रन पूरे उसके अंदर 5 मैचों के अंदर। तो मतलब ये कि ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, आने वाले वक्तों के लिए हमें सोचना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप में जाना है तो, कि शान मसूद को भी जो है ना, मतलब इनको गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गौर का तो वक्त गुजर गया, अब तो उसको शामिल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टीम के अंदर जो खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मेरे हिसाब से तो शोएब मलिक जो है ना, शोएब, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे प्लेयर होते, जब आप इनको ला रहे हैं तो इससे तो बेहतर है शोएब मलिक। ठीक है, शोएब मलिक है, शान मसूद है, और मैं समझता हूं जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जा रहे हैं खेलने के लिए ना, तो जो अपना ऑलराउंडर है, क्या कहते हैं, अशरफ जो है जी, वो फहीम अशरफ, मतलब उसको भी अगर हम कंसीडर कर लें तो कोई मतलब इसके अंदर ऐसी चीज नहीं, क्योंकि सरफराज को तो वो अपने लिए वो समझ, जिस खिलाड़ी से खतरा होगा, शान मसूद से खतरा है, उसको नहीं लाएंगे टीम में। सेकंड विकेट के बाद अगर आप, मतलब वो अभी भी तारीफ हारिस ही कर रहे हैं, 4 मैचों में कुछ नहीं किया भाई। सरफराज डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं ना, शान मसूद जो डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया हुआ था, किधर है ये लड़के। अच्छा, मैं ये सवाल, कल मैं जब डोमेस्टिक का मैच देख रहा था, तो मैं उसमें इमरान खान को जूनियर को गेंद करते हुए देख रहा था, और मैं सुहेल तनवीर को देख रहा था, और 1-2 क्रिकेटर्स और मेरी नज़र से गुजरे, तो मैं सोचने पे मजबूर था कि ये डोमेस्टिक का फ़ायदा है क्या आखिर। ये यहाँ पे चाहे जितनी अच्छी गेंद कर ले, अब वो टीम में कमबैक नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसी तरह दीगर प्लेयर्स भी हैं, बेपनाह रन कर रहे हैं, जिसमें शान मसूद का भी तस्करा हुआ। शानदार परफॉर्मेंसेस, इंग्लैंड में उसके लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए, इंग्लिश मीडिया ने उसकी न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यूज़ शाया किए, फ्रंट पेज के ऊपर उसकी तस्वीरें लग रही हैं, उसने काउंटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन हमारे यहाँ उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि ये हमारी अप्रोच है क्या, कि जिस तरह की बैटिंग की है, जो इस्टेब्लिश बैट्समैन हैं, वो महसूस ही होता है कि जैसे वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि अगर प्लेयर्स को ये नहीं पता तो बड़ी हैरानी की बात है कि आपके खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर हम 12 रन चेज करने जा रहे हैं 1 ओवर के अंदर, तो हम क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके इस तरह उन्होंने बैटिंग की है कि वो जनाब 10 से बढ़ के 16 तक आखिर में चला गया रन रेट। ये क्या अप्रोच है, ये तो बताइए। और फिर एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, अब सकलन मुश्ताक है, मोहम्मद यूसुफ, अब ये भी सवाल हो रहा है कि जनाब जिन लोगों ने खुद T20 क्रिकेट नहीं खेली वो आपको क्या इसके बारे में बताएंगे। जी मुनीर भाई, तफसील से जवाब दीजिए। सबसे पहले तो हम एशिया कप की बात कर लेते हैं। जी जी, जो जिन पर आप डिपेंड कर रहे थे, अरसे से हम डिपेंड करते हैं दोनों ओपनर्स पर, रिजवान और बाबर। तो बाबर तो बिल्कुल फेलियर हुआ है, टोटल तो किसी मैच में कोई स्कोर नहीं किया, 30 रन उन्होंने बनाए, बाकी फाइनल में भी बहुत गलत शॉट खेल के आउट हुए। तो बाबर का जो ना चलना या उनका आउट ऑफ फॉर्म होना, ये एक बड़ी चीज़। फ़खर पर आपने एतमाद रखा, वो एतमाद पर बिल्कुल पूरे नहीं उतरे, ये एक आपकी शिकस्त की बड़ी वजह। टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर हैं उसमें से 2 तो बिल्कुल फेलियर, टोटल फेलियर हुआ, क्योंकि उन्होंने एक निफ्ट सेंचुरी ज़रूर की, लेकिन अगेंस्ट हांगकॉन्ग की फ़खर ने। तो बाकी देखा जाए तो 30-40 रन भी उन्होंने हार्डली बनाए होंगे बकिया 4 मैचेस में। अब आपका आते हैं रिजवान ने अपने तौर से कोशिश की, टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने, लेकिन दूसरे या तीसरे मैच से जो लिम्पिंग शुरू हुई थी, लंगड़ाने शुरू हुए थे, तो उनकी फिटनेस का इशू था। आपके पास कोई बैकअप में विकेट कीपर नहीं था,
भारत के पास दिनेश कार्तिक भी थे और केएल राहुल भी थे जी। वो उनके पास और भी एक आध प्लेयर है जो उनके ऋषभ पंत भी है। हाँ, आप वो तो ऋषभ पंत उनके मेन विकेट कीपर थे, मैं बैकअप की जी बात जी कर रहा बैकअप हूं, में बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आपके पास कोई भी नहीं था। अब यहाँ मसला ये था कि अब रिजवान को आपको रेस्ट देने चाहिए था, स्पेशली एक मैच में जब वो खास तौर से जो आखिरी सुपर 4 का मैच था, ताकि थोड़ा ज्यादा उनको रेस्ट मिल जाता, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको उनको खिलाना पड़ा या वो खुद खेले। बाबर आजम का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा माइंडसेट बाबर आजम का मिसबाहुल हक से मिलता जुलता है। वो किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने जहन में एक टीम बना लेते हैं कि इनके साथ मुझे जाना है। हैदर अली को चांस ना देने का मकसद शायद यही था कि फखर को वो फाइनल से ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे, वो अपनी इसी टीम के साथ जाना चाह रहे थे। उनको ये डर था कि अगर हैदर को खिलाया, हैदर परफॉर्म कर गया तो कहीं फाइनल में ना खिलाना पड़े, इसलिए उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार अहमद को जिस तरह बहुत ज्यादा चांस दिए थे मिसबाहुल हक ने, वो उनके फेवरेट प्लेयर थे, इस तरह इनके फेवरेट प्लेयर हसन अली हैं। हसन अली को जरूर स्क्वाड में नहीं लिया गया, लेकिन कुदरत से उनको मौका मिला तो उनको उन्होंने आखिरी मैच में मौका दिया। और अभी भी अगर बस चले बाबर आजम का तो वो हसन अली को T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल करवाएं और अगेंस्ट इंग्लैंड भी, हालांकि उनकी फॉर्म फिटनेस अभी नहीं है, दोबारा वापस आ सकते हैं। पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, किसी की मेहनत पे हमको कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो उनकी जगह कहीं नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। अगर आप पूरे उसको देखेंगे ना टूर्नामेंट को, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, तो बाबर की रिजवान की परफॉर्मेंस तो आपको नजर आती है, लेकिन आपको उसके बाद थोड़ी नवाज बहुत अच्छा खेले इस टूर्नामेंट में, डिफरेंट नवाज नजर आया, बैटिंग में भी नजर आया, बॉलिंग में अच्छे एजाइल फील्डर के तौर पर शादाब ने भी अपने तौर से मेहनत की। दीगर जो नसीम शाह बिल्कुल डिफरेंट बॉलर के तौर पर नजर आया, वो ऐसा है कि बिल्कुल हमारे जो 3 अगर बॉलर होंगे T20 वर्ल्ड कप में तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को होना चाहिए। इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अगर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एक चीज को हमें जरूर मानना पड़ेगा कि शायद हमने तमाम टीमें जो थी उन्होंने श्रीलंका को बहुत लाइट लिया था, बहुत लाइट किया। श्रीलंका की टीम इतनी कमजोर नहीं थी। पहले मैच के बाद तो ऐसा लगा जब अफगानिस्तान से हारे कि अब तो इनको रूल आउट कर दो, तो बिल्कुल बेकार टीम, लेकिन उसके बाद से जो उनकी परफॉर्मेंस है, आप उनके सिर्फ मैच जिस तरह से वो जीते हैं ना चेस करके, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, लगातार 4 मैचेस फाइनल से पहले वो चेस करके जीते हैं, और जो जज्बा उनका नजर आ रहा था, ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने बेशतर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में अपना डेब्यू किया था, और वो वाली सीरीज अगर आपको याद हो कि जिसमें श्रीलंका की बिल्कुल नई टीम आई थी और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके चली गई थी। अच्छा, उसके बाद से फिर कप्तानी थी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद से दोनों की टीम के दरमियान कोई T20 हुआ ही नहीं था। अब एशिया कप में हुआ, लगातार 5 मैच अब श्रीलंका की उस कमजोर टीम से हार गए जिसको कोई नहीं जानता था, यानी अब जाके फाइनल में श्रीलंका। तो आपको ये देखना होगा कि कहां पर क्या कमी है। आप फेवरेटिज्म छोड़ दें, हसन अली को नहीं खिलाना, इफ्तिखार को नहीं खिलाना, फखर को नहीं खिलाना, तो भाई नहीं खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फॉर्म में आएंगे हम किसी प्लेयर की एबिलिटी। अच्छा, एक नाम और है इसमें जरा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, मैं उसका भी तस्करा करूंगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जरा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आज जनाब क्रिकेट के हवाले से। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं उनकी नाराज़गी, क्योंकि जिस किस्म की कारकर्दगी टीम ने पेश की और ख़ास तौर पे जो मामलात हैं क्रिकेटिंग के हमारे इशूज़ हैं, ये इतने ज़्यादा, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। जैसे दीगर मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये फरमाइए कि ये हमारे प्लेयर्स को जांचने का तरीका और मयार क्या है। एक हम पावर हिटर लेकर आए, हमने कहा कि जनाब आसिफ अली की शक्ल में हमें एक पावर हिटर मिल गया, वो मैं 110 छक्के रोज़ाना लगाता हूँ। हमने कहा शायद कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो 8, 10, 12 छक्के लगा सकता है, क्योंकि T20 क्रिकेट है ही इसी का नाम। अब ये फरमाइए कि जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो कुछ हुआ है ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। आप और हम पिछले कई प्रोग्राम्स में मुनीर भाई हम निशानदेही करते आए हैं कि जो टॉप ऑर्डर पे से जैसे ही कोलैप्स करेगा मिडिल ऑर्डर का इम्तिहान होगा और उसमें वो मुकम्मल नाकाम हुआ। फरमाइए। देखिए, आपका जो कप्तान है ना, उसको अपने मिडिल ऑर्डर पे एतबार ही नहीं। जब भी मिडिल ऑर्डर पे मैच आया ना, उसने नवाज को ऊपर भेजा, शादाब को उसने ऊपर भेजा।
जब आपने ये रखे हुए ना, इनको रखा हुआ है 2-3-4 ओवर के लिए, जी। कि 3-4 ओवर होंगे, 12 रन का 12-14 गेंदें पीछे रह गई, अब उसमें इनके लग गए तो लग गए, नहीं तो मतलब कोई ऐसी। तो ये जो है ना, इस तरह टीमें नहीं बना करती। टीम जो प्लेयर होता है ना, वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं मुस्तनद। हम जो है ना, असल में हम अभी तक वही क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी, और मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, वो उस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है। आपने अभी बात की थी ना हसन अली की, बल्कि भाईजान ने की थी, है ना, मुनीर भाई ने। तो हसन अली ने पूरा सीजन खेला कायदादन ट्रॉफी का, उसने परफॉर्म किया, फाइनल में सेंचुरी भी की। जब उसने कमबैक किया तो उसने परफॉर्म किया। हम क्या कर रहे हैं, हारिस रऊफ डोमेस्टिक नहीं खेलते, हमारे प्लेयर डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि उनको जो है ना, मतलब ये कि ये 4 ओवर करने, और इसके अब आप अपनी हमारी जो फिटनेस है उसकी सूरत हाल देख लीजिए ना क्या है। यही वजह है इसकी। अभी जो आप कह रहे थे ना कि लोग नाराज हैं, बिल्कुल सही नाराज हैं। बात ये लाखों करोड़ों लोगों की जो है ना दुआएं, और वो बैठ के टीवी के सामने अगर वो देखें, और इस तरह की जो क्रिकेट अगर देखने को मिल रही है लगातार, मतलब किसी में नसीम शाह ने, मतलब कब तक छुपोगे भाई इनके पीछे। नसीम शाह हो गए, नवाज ने आके 20 गेंदों में 42 रन बना दिए, आप मैच जीत गए। इसने आखिर की 2 गेंदों में 2 छक्के लगा दिए, आप मैच जीत गए, और सब भागे चले आ रहे हैं, उछलने कूद रहे। आपने क्या किया भाई? मतलब ये जो आपकी मिडिल ऑर्डर है, जिस पर वो इतना इन्हिसार करते, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, न फखर को बाहर करेंगे ये, न इफ्तिखार को बाहर करेंगे। आप देख लीजिएगा, एक माइंड सेट है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो नस्ल गिरेगा ना, ये आसिफ पे गिरेगा, खोजली शाह पे गिरेगा। इनको जो है ना, इनको असल में जो है ना, शान मसूद और शुएब मलिक, और देख सरफराज का मैं कुछ नहीं कह सकता कि आया इनके माइंड में क्या है कि 2 कीपर लेके जाएंगे या एक ही कीपर से जाएंगे। लोग 6-6 विकेट कीपर के साथ खेल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक मसला है, 1 विकेट कीपर के ऊपर अटका हुआ है कि बैकअप में एक भी नहीं है। ये क्या सिलसिला है? वो इंग्लैंड के अंदर जॉस बटलर है, जॉनी बेस्टो है, नाम लेते जाएं आप, विकेट कीपर की भरमार है, सारे एक साथ खेल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। देखिए सरफराज जो है ना, वो इस तरह का मतलब वो है कि वो एज ए बैट्समैन भी खेल सकता है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए ना भाई, एक मिडिल ऑर्डर आपने रखना है बैट्समैन, तो विकेट कीपर बैट्समैन होगा ना, तो अगर जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर रिजवान के साथ जैसे अभी इसमें एशिया कप में हो गया था, तो वो खेल सकता था। तो इस तरह का अगर एक प्लेयर आपके पास है, मैं ये नहीं कहता भाई, देखिए जैसे शुएब मलिक है, शुएब मलिक को आप ये बता देंगे जी ये वर्ल्ड कप तक आप हैं, उसके बाद आप खत्म, रिटायर। तो अभी जरूरत है ना, उसका इस्तेमाल कर लो आप, क्योंकि आपके पास अगर उस जैसे क्वालिटी प्लेयर होते तो हम कभी भी नहीं कहते, हम कहते नहीं यार यंगस्टर। अब आपके पास ऐसे क्वालिटी प्लेयर ही नहीं है ना। कामरान गुलाम पे आपको भरोसा ही नहीं है, जो आपके डोमेस्टिक से आया है, और जो उससे आपको पता नहीं क्या खौफ है शान मसूद से, जो उसको आप लाना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि खौफ ये है कि वो इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर है, अगर वो आएगा तो जगह तो छोड़ेगा नहीं, वो इन्हीं का कोई चाहिए जो है बाहर जाएगा, वही चाहते नहीं है। अपनी लॉबी ये मजबूत रखना। पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान जीत हार, उनसे इनको कोई वो नहीं है। अगर इनको होती ना, तो रिजवान साहब 15-16 का एवरेज छोड़ के नहीं जाते। ये पहले से 10 ओवर के अंदर जब आपके 68 रन है, तो कब मारोगे आप यार? 103 रन बनाने हैं आप, समझे ना? 11 ओवर में तो 10 ओवर में 103 रन बनाने, तो कब मारोगे आप? तो जब आप ये जो आउट हुआ 112 रन थे उस वक्त यार, तो आपको 58-59 रन चाहिए जीतने के लिए 4 ओवर में। तो यार ये तो मतलब ज्यादा वाली बात है ना। अच्छा, फिर हम अब जितने भी हमारे वो 4-5 प्लेयर बैठे हुए थे, अगर 10-10, 15-15, 20-20 रन भी वो बनाते तो हम करीब आ जाते, लेकिन क्योंकि इतना मुश्किल कर दिया उसको, और फिर जो जिस तरह की फील्डिंग और बॉलिंग श्रीलंका ने की है, तो इनको आउट क्लास कर दिया। मुझे भाई ये फरमाइए कि अब आने वाली सीरीज के हवाले से बात कर लें थोड़ी सी, कि आने वाले वक्त में क्या लगता है कि एक टूर्नामेंट या सीरीज जीत जाने से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जमी भाई ने कहा, ये गलतियों के पीछे छुपना हमें अब छोड़ना होगा। आप हारें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देकर हारें। अच्छा अगर आपने फाइट की है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, लड़कों ने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया हो, तो ये तमाम चीज़ें फिर उस तरह से नहीं क्रिटिसाइज़ की जाती जिस तरह मैं और आप इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि जब हम जीत जाते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आपके ख्याल में आने वाली सीरीज़ में क्या होने जा रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रिजर्व विकेट कीपर की बात करें जी, तो कल भारत ने अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का अनाउंस किया है। उसमें ऋषभ पंत भी हैं, दिनेश कार्तिक भी है, KL राहुल भी है, यानी 3 उनके पास तो विकेट कीपर हैं। और ऋषभ पंत अगर एज ए विकेट कीपर खेलेंगे तो 2 उनके पास बैकअप में रहेंगे। KL राहुल तो खैर उनके वाइस कैप्टन भी हैं, कभी भी वो एज ए विकेट कीपर खेल सकते हैं, वो परमानेंट विकेट कीपर है।
पाकिस्तान में आई डोंट नो कि सरफराज को लिया जाएगा या उनको बैकअप के तौर पर लिया है, क्योंकि बैकअप जाना है इस दफ़ा। हमने यहाँ तो बैकअप नहीं रखे थे, इंडिया ने तो बैकअप रखा था, तो उन्होंने अवेश खान की रविंद्र जडेजा फौरन अक्षर पटेल को ले लिया था। हमारे पास नहीं था, हमें चूँकि नज़दीक थे, हम ये सोचा था कि 1-2 घंटे की फ़्लाइट है, बस वीज़ा तैयार रखो और उनको बुला लेंगे। वहाँ ये नहीं चलेगा। अब वहाँ या तो आपको 15 रुकनी स्क्वाड में सरफराज को रखना पड़ेगा, नहीं तो एटलीस्ट बैकअप में रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और शान मसूद की वापसी हर सूरत होनी चाहिए, शोएब मलिक को भी वापस आना चाहिए। बेशक बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने कि उनको पहले ही अनाउंस कर दें कि मेरा आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, फिर इसके बाद मैं T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन उनकी ज़रूरत आपको पड़ रही है बॉस। मिडिल ऑर्डर आपका बहुत वल्नरेबल है, स्पेशली जैसे ही हमने देखा कि टॉप 3 में से आपके 2 फ्लॉप हुए ना, तो जिस मैच में किसी में नवाज चल गए, किसी में शादाब चल गए और आखिर में आपने खैंशतान के नसीम शाह के 2 छक्के या आपने जीत तो लिया, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर आपका है नहीं कि जिसके लिए चाहिए। ठीक है। अब श्रीलंका को आपकी मिसाल आपके सामने है ना, 58 पर 5, फिर छठी विकेट पार्टनरशिप 58 रन की बन गई। मतलब वो कैसे, उनका जज्बा था ना, वो जीत के लिए खेल रहे थे, एज ए यूनाइट खेल रहे थे। आपका नहीं है। आपका रिजवान वाकई बहुत खराब खेले फाइनल में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई और खिलाड़ी भी नहीं चला। रिजवान ने, मैं देख रहा था कि वो बार बार इफ्तिखार से कह रहे थे कि लॉन्ग हैंडल यूज करो। उन्होंने एक दफा एक चौका लगाया, उसके बाद उनसे भी नहीं लग रहा था, वो भी वो चीज नहीं कर पा रहे थे जो जरूरत थी। और रिजवान ने तो खैर उस दिन बहुत ही स्लो खेला, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले, बहुत मेन प्लेयर हैं आपके, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हम वो तो दे सकते हैं, लेकिन फाइनल हार गए तो उसका खैर कोई अजाला नहीं। अब आने वाले, अब देखना होगा, अब आपकी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करना है आपको, मेरा ख्याल है इस वीक हो जाएगी, 15 तारीख तक। उसके बाद फिर आपका टाइम होता है अगले 15 अक्टूबर तक बता रहे हैं कि आप जब भी कर सकते हैं बगैर वो किए, लेकिन टीम आपको अनाउंस करनी है। एक आध हफ्ते का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको करनी है। अब सवाल ये है कि अब अभी इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, उसके लिए भी आपको देखना है। अब इंग्लैंड की टीम बेसिकली प्रिपरेशन आपको इसी से मिलेगी कि आप क्या आपका कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है कि चूंकि टॉप 3 में से 2 फेल हो गए, एक तो कप्तान है, वो तो जाहिर अपनी जगह है, फखर के ऊपर बहुत बात आ रही है, इफ्तिखार के ऊपर बात आ रही है, खुशील शाह के ऊपर बात आ रही है, इवन आसिफ अली के ऊपर बात आ रही है कि ये चारों को रखना है या चेंज करना है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि एक तो शान मसूद की बात पे जिस तरह हम सुन रहे हैं, मगर यहाँ कुछ पता नहीं होता आपको आखिर तक। मोहम्मद वसीम आए और कहें कि जी नहीं बस ये हमारे प्लेयर हैं, फला है, लिमका है, तो उन्होंने उनका शान मसूद को तो मुझे लग रहा है शोएब के बारे में अभी तक, शोएब मलिक के बारे में अभी तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मुझे नजर नहीं आ रहा है कि शायद उनको लिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए अनहोनी, या बीच में आपको लाना पड़े उनको, अभी तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन लाना चाहिए उनको। उनके आने से देखें कॉन्फिडेंस होगा, बॉलिंग तो वो करते हैं, बैट्समैन बहुत आला हैं और फील्डर बहुत आला हैं, कैचेस वो नहीं छोड़ते नॉर्मली, तो शोएब मलिक की जगह तो बनती है अभी भी, क्योंकि प्रॉपर फिट होने की वजह से। फिट है, एक्सपीरियंस है, लेकिन अब जब इससे पूछा गया था आपके कप्तान से कि शोएब मलिक जो है वो नहीं इस एशिया कप स्क्वाड में है, तो नहीं हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, हमें मूव फॉरवर्ड होना है, तो उनकी बातों से भी लग रहा था कि शायद वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेट्स सी, 7 मैचेस आप जब T20 आप खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। टीम आप अनाउंस करें, फिर हो सकता है कि 1-2 आपको रखने पड़े, लेकिन मेरिट पे ज़रूरी है। कामरान गुलाम का नाम लिया, फखर को ना लें, कामरान गुलाम को ले लें, लेकिन फखर चूंकि एक अरसे से खेल रहे हैं टीम के साथ, हो सकता है उनको एक चांस और दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल ठीक है। जमील भाई ये तो फरमाइए कि इंग्लैंड की जो टीम है ये दुनिया की बेहतरीन टीमों में इसका शुमार होता है, चाहे किसी भी कंडीशंस में वो खेल रही हो, तो हमारे लिए तो हम जिसको एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं तरने वाला साबित नहीं होती, हमें इसके बारे में सोचना होगा। फिर ये एक और बहुत बड़ा सवाल जो शायकीन क्रिकेट पूछते हैं कि आपके पास जैसे शाहीन आफरीदी इंजर्ड हुए, एक बहुत बड़ा वैक्यूम नज़र आया, क्या वाक़तन अब आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि आपको ना चाहते हुए नसीम को खिलाना पड़ा। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लफ्ज़ क्योंकि इससे पहले उसका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं था, वो तो अब इसमें आया, स्टार बन गया, अब आपको उसको मौका देना पड़ा है। लेकिन अगेन अभी भी सवाल यही है कि शाहनवाज दहानी, लोग मुंतज़िर हैं, इतना प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, एक दो उसने अपना स्पार्क दिखाया भी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा चापबोन नहीं है लॉर्ड में जिसको हम बॉलर को कह सकें कि ये हमारा स्ट्राइक बॉलर बन सकता है। क्यों ऐसा है फरमाइए। मुझे ये लगता है कि जैसे शाहीन शाह आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और नसीम शाह हैं, ये तो आपके अब मेन बॉलर हो गए। अच्छा, अब जो
चौथे नंबर पे जो है ना अगर फिट हो गए तो मोहम्मद वसीम जूनियर, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो जो ना इसको तरजीह देंगे हसनैन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ना वो, अब पांचवा पेसर आपको फहीम अशरफ को रखना है, वहां की सूरत हाल देखिए मेरी अगर आप जाती राय लेना तो अगर 5 बैट्समैन हो जाते हैं और 3 ये जो ऑलराउंडर हैं, नवाज हो गया, शादाब हो गया और ये फहीम अशरफ हो गया, ये उनसे ज्यादा बेहतर प्लेयर है जो आपने रखे हुए टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम इनके साथ जाए तो हमारी बैटिंग और बॉलिंग जो है ना वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बाकी जो अगर शाहिशा अफरीदी जो है वो फिट नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ा ये धचका है। देखिए हम जो है हमारे पास आप कुछ नहीं करें, आपको अपनी बेंच स्टैंड पे भरोसा नहीं है। अगर होता तो हैदर अली को खिलाते हैं ना, इतनी खराब कारकर्दगी के बावजूद आप उन्हीं प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी बेंच स्टैंड भी जो है ना मतलब इतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी टीमों की अगर आप देखेंगे ना तो मतलब बड़ी हैरानगी होती है। इंडिया हार गया ना इस उसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसी वर्ल्ड कप के अंदर आप इंडिया को देख लीजिएगा, वो दूसरे रूप में नजर आएगा आपको। लेकिन हम जो है ना हमारे पास तो मैं आपसे कहता हूँ ना प्लेयर नहीं है, तो ये वो वक्त आ रहा है, साल 2 साल के बाद आप फिर जो है ना फिर आप देखेंगे ना, आपको देखें वर्ल्ड कप के बाद ही पता चल जाएगा, बहुत सारे आपके पास नहीं होंगे। मेरी जाती राय के अंदर ना मैं इफ्तिखार को और आसिफ अली को और खुशदिल शाह को बैनुल अक़वामी मेयार का प्लेयर ही नहीं मानता। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, वो अपनी देखिए मीडियोकर बॉलिंग के सामने और जो है ना उनको अपने जोन में गेंद मिलेगी तो वो देखिए प्लेयर वो होता है, हसारंगा आया ना खेलने के लिए, खेल चेंज कर दिया उसने, ठीक है ना। 58 रन बने हुए थे, 58 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद आखिर के 4 ओवर में जो है ना इन्होंने 50 रन बनाए, 120 रन से 170 रन। अब 50 रन 4 ओवर में बनाना और वो बना तो, और आपके मेन बॉलर जो ना गेंद कर रहे हैं, देखिए यहाँ कप्तानी का कसूर है। मैं कहता हूँ ये जो 170 रन बने ना, 140-45 रन से ज्यादा रन नहीं बनने चाहिए थे, ये सिर्फ कप्तानी का अगर ये पूरे ओवर करता, नवाज पूरे ओवर करता ना, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, समझे ना, क्योंकि 2 स्पिनर आपके अच्छी बॉल करके गए थे। अगर आप इनमें से एक को जल्दी आउट कर लेते ना, फिर शायद जो पहाड़ जैसा टोटल है। देखिए जब आपकी टीम 130 रन बनाने में लड़खड़ा रही है, 121 रन इसी श्रीलंका के खिलाफ बनाए इन्होंने ग्रुप मैच के अंदर, तो फिर आप सोच लेना 170 रन तो पहाड़ जैसा ही हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। ये भी कहना था कि देखें जब आप टॉस हम कर रहे, टॉस कितना वाइटल था आप सबको पता है, टॉस जीता तो साइकोलॉजिकल आप मैच जीत गए, फिर 58 रन पर आधी टीम आउट कर ली तो आप वैसे ही मैच जीत गए थे। वहां से आपका मैच हारना, कैप्टेंसी में फ्लॉ नजर आया है, बिल्कुल नजर आया है। कई मौके पर बॉलर्स को सही मौके पर बॉलिंग नहीं दी गई, जिसको देना चाहिए था, प्रेशर रखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये भी बाबर को बहुत सोचने की ज़रूरत है। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जमील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों को बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है, और क्रिकेट के जैसे मैंने कहा कि इतने सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह एक नशिस्त और होगी, बल्कि आने वाली जो सीरीज़ है उस पर कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे, और मैचेस के हवाले से और ख़ास तौर पे ये जो मसाइल हैं इतने सारे हैं कि इसके ऊपर बात करते रहेंगे, ख़ास तौर पे नए टैलेंट के हवाले से और ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं। ये देखने वाले शायकीन क्रिकेट ये सवाल करते हैं कि जब ये इतने अच्छे खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं बड़ी देर से, अगर इनको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर नताइज कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। जनाब यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है हमारा वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।